मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सन 1945 से 1962 के बीच में यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने 331 न्यूक्लियर एटमॉस्फेरिक टेस्ट किए, जिससे वहां के एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव तत्व फैल गए और इन तत्वों की वजह से वहां का पूरा जेनेटिक चेंज हुआ है। इसके बाद कहानी में मैक्सिको के एक डिजर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर कि नदी के किनारे कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने ब्लड से लथपथ एक बॉडी गिरती है और कुछ ही देर में उन लोगों पर भी म्यूटेंट अटैक कर देते हैं। जब वे म्यूटेंट उन पर अटैक करते हैं तो वे सबको मार देते हैं और उनको घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। इस घटना के बाद भी यूएस गवर्नमेंट लगातार वहां पर एक्सपेरिमेंट कराती रहती है और जिससे वहां का जेनेटिक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि इसी सुनसान बीहड़ में एक गैस फिलिंग स्टेशन बनाया गया है। वहीं एक रूम में उस गैस स्टेशन का ऑपरेटर सोया रहता है। उसे बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और इसके बाद वह बाहर आ जाता है। वह बाहर आकर के रूबी रूबी चिल्लाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता और इसके बाद वह एक माइन की ओर जाता है। कुछ देर बाहर टहलने के बाद वह अपने रूम की ओर जाता है। उसे वहाँ पर एक बैग दिखाई देता है और वह जोर से चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हारे लिए यह काम नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद वह उस बैग को लेकर के अंदर चला जाता है। उसके अंदर बहुत कीमती सामान रहता है और तभी उसे अपने पीछे एक साया दिखाई देता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह कौन है। उसके बाद वह बैग से एक बॉक्स निकालता है और उसे खोलता है। उस बॉक्स में एक ह्यूमन बॉडी पार्ट रखा होता है। ठीक इसी समय उस फिलिंग स्टेशन पर बॉब और ईथर नाम के एक हस्बैंड वाइफ आते हैं। उनके साथ उनके और फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, जिनमें एक छोटा लड़का और 2 बड़ी लड़कियां होती हैं। उनका एक पोता भी होता है और उनका दामाद भी उनके साथ होता है। इसके साथ ही उनके साथ 2 जर्मन शेफर्ड डॉग भी होते हैं। फिलिंग स्टेशन का ऑपरेटर उनकी गाड़ी में फ्यूल भरता है और उसके बाद उनको एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। जब वे सब के सब फैमिली मेंबर इस बीहड़ से आगे बढ़ते रहते हैं, तभी वहाँ पर बीच सड़क में कुछ स्पाइक्स आते हैं और उनके टायर को पंचर कर देते हैं। गाड़ी के टायर पंचर होने से वह डिसबैलेंस हो जाती है और कुछ दूर तक घसीटने के बाद फिर वह एक सामने रुक जाती है। उसके बाद ये सब के सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और ज्यों ही वो गाड़ी से बाहर आते हैं, उनके दोनों जर्मन शेफर्ड डॉग्स लगातार आगे की ओर भागने लगते हैं। इसके बाद बॉब का बेटा उनका पीछा करता हुआ उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। बॉब को लगता है कि यह रेगिस्तान है और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और साथ ही यहाँ की सड़कें पथरीली है, इस वजह से हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। इसके बाद बॉब डिसीजन लेता है कि वह गैस फिलिंग स्टेशन में जाएगा और वहाँ से कुछ हेल्प लेकर के फिर से यहाँ पहुँचेगा। वहीं दूसरी ओर बॉब के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोनों जर्मन शेफर्ड डॉग्स को लेकर के वापस आ रहा होता है। उसी समय उसे चट्टान से कोई देखता है। इसका मतलब यह था कि उन लोगों पर किसी की नज़र है। बॉब अपने दामाद डग से कहता है कि हम यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे और जहाँ से भी हमें कोई हेल्प मिलेगी फिर हम उस हेल्प को लेकर के यहाँ पर पहुँचेंगे। वह डग को रिवॉल्वर भी देना चाहता है, लेकिन डग रिवॉल्वर लेने से मना कर देता है और वह कहता है मैं अपने देसी जुगाड़ में विश्वास करता हूँ। इसके बाद वह उस रिवॉल्वर को अपने छोटे बेटे को दे देता है। इधर बॉब की छोटी बेटी जब ट्रेलर का दरवाजा खोलती है तो वहाँ से दोनों जर्मन शेफर्ड डॉग्स भाग जाते हैं और उनका पीछा करते हुए बॉब का बेटा बीहड़ में पहुँच जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपना डॉग मरा हुआ दिखाई देता है और वह उसे देख करके रोने लग जाता है। वापस लौटते समय वह बहुत घबराया हुआ रहता है और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह बेहोश हो जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है। उसके सामने एक म्यूटेंट आते हैं, जो कि एक लड़की होती है और उसका नाम रूबी होता है। वह एक अच्छी म्यूटेंट थी और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वह ऊपर बैठे अपने भाई गोगल से इस लड़के को बचाना चाहती थी। कहानी के अगले दृश्य में डग को एक ऐसी जगह में दिखाया जाता है जहां पर कई सारी कारें खराब होती हैं। वह इस जगह पर घूमता है और हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी सारी कारें और गाड़ियां यहाँ पर कहाँ से आई, लेकिन इसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। इधर बॉब अब फिलिंग स्टेशन में पहुंच जाता है। वह फिलिंग स्टेशन का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर ऑपरेटर को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनता है। इसके बाद वह एक कमरे में जाता है और वहां पर दीवारों पर चिपके हुए अखबार की कटिंग को देखता है और उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। बॉब को लग जाता है कि ये पूरा डिजर्ट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी उसे गैस ऑपरेटर की आवाज़ आती है और वह बाहर आता है। बॉब गैस ऑपरेटर के पास जाता है और उससे बातचीत करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि बॉब उससे कुछ पूछता वह अपने आप को शूट कर देता है। यह सब देख करके बॉब बहुत डर जाता है। वह फिर से अपनी कार में बैठता है, लेकिन उसकी कार में पहले से ही एक म्यूटेंट बैठा रहता है। वह उस पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वह बॉब को एक ट्रॉली में रख करके अपने साथ माइन में ले जाता है।
दूसरी ओर रात को बॉब की छोटी बेटी अपने भाई को ढूंढने के लिए उस रेगिस्तान में निकल पड़ती है जहाँ की वह बेहोश पड़ा था। रूबी अभी भी उसके सामने बैठी हुई थी और चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी बहन की आवाज़ सुनते ही वह वहाँ से चली जाती है। बॉब की छोटी बेटी अपने भाई को घर में ले आती है और फिर उसको फर्स्ट एड देती है। बॉबी उनमें से किसी को भी नहीं बताता कि उनके डॉग को किसी ने मार दिया है। तभी उसी समय बाहर से किसी की आवाज़ आती है। बॉबी अपनी सिस्टर्स और मदर को कहता है कि तुम लोग अंदर रहो और खुद वह गन लेकर के बाहर चला जाता है। उसी समय उसके पास डग आ जाता है। डग उसे बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है और सारे रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो जा रहे हैं। रात को वे सबके सब अपने कार और ट्रेलर में सो जाते हैं, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर सब कुछ सेफ नहीं है। बॉबी बहुत डरा हुआ होता है और इसके बाद वह रात के अंधेरे में अपनी बड़ी बहन और उसके हस्बैंड के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। उसी समय डग और बॉबी को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वे देखते हैं कि यह बॉब की आवाज़ है। वे दोनों के दोनों उधर भागते हैं और बॉब को बचाने की कोशिश करते हैं। यह म्यूटेंट्स की एक चाल होती है कि जब वे बॉब को बचाने के लिए जाएंगे तो हम उस समय ट्रेलर में चले जाएंगे। काफी कोशिश करने के बाद भी वे बॉब को नहीं बचा पाते हैं। ट्रेलर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनते ही लिन वहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर वह देखती है कि एक म्यूटेंट ने उसके बच्चे को हाथ में पकड़ रखा है और दूसरे म्यूटेंट ने भी उसकी बहन को कैप्चर कर रखा है। एक म्यूटेंट उनके बच्चे को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी पीछे से लिन और ब्रेंडा की माँ आती है और उसके ऊपर पत्थर से अटैक करना चाहती है, लेकिन तब तक वह उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। ट्रेलर में चीख पुकार सुनकर के बॉबी और डग भी उधर की ओर भागते हैं। इधर एक म्यूटेंट ब्रेंडा को भी मारने वाला होता है, लेकिन उसी समय लिन उसके पैर में एक बहुत बड़ी पिन को चुभा देती है जिससे वह घायल हो जाता है। इसके बाद वे म्यूटेंट लिन को मार देते हैं और उसके बच्चे को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। उधर रात को उनका जर्मन शेपर्ड एक म्यूटेंट पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से घायल करके फिर मार देता है और उसके पास जो वॉकी टॉकी होता है उसे वह अपने साथ ले आता है। यह वॉकी टॉकी गोगल नाम के म्यूटेंट का होता है। डग जब उस वॉकी टॉकी को ऑन करता है तो वहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। इससे वह कन्फर्म हो जाता है कि बच्चा उन्हीं म्यूटेंट्स के पास है। सुबह होते ही डग अपने जर्मन शेपर्ड के साथ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उस बीहड़ में निकल पड़ता है। काफी देर लगातार चलते रहने के बाद वह जर्मन शेपर्ड उसे एक माइन के पास ले जाता है। जब डग माइन के दूसरी तरफ पहुंचता है तो वह एक बहुत बड़ी चट्टान के पास से एक बड़ा सा गांव देखता है और वह हैरान हो जाता है कि आखिर यह गांव किसका है। दरअसल ये गांव म्यूटेंट्स का होता है और यहाँ जो भी आता था उसे वे मार करके खा जाते थे। मूवी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि दोपहर की चटक धूप में बॉबी अपनी बहन के साथ म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना रहा होता है। वह एक लंबी सी वायर को छोटे छोटे डंडों की सहायता से बांध करके एक लंबा सा सुरक्षा चक्र बना देता है। डग भी उस गांव में पहुंच जाता है। जब वह एक घर के बाहर जाता है तो वहां पर एक डीजल इंजन स्टार्ट रहता है। इससे उसे लग जाता है कि यहाँ कोई ना कोई है। वह खिड़की के अंदर जब देखता है तो उसे वहाँ अपना बच्चा दिखाई देता है। इसके बाद डग अपने जर्मन शेपर्ड को एक कार में बंद कर देता है और वहाँ से फिर उस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर वह अपने बच्चे को देखता है और इसके साथ ही वहाँ पर एक म्यूटेंट भी होती है जिसका नाम बिग मामा होता है। वह चुपके से अपने बच्चे को गोद में पकड़ता है और फिर उसे बाहर लाने लग जाता है। उसी समय बिग मामा उस पर अटैक करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जब डग को होश आता है तो वह अपने आप को एक बड़े से बॉक्स में पाता है और उसके साथ और लोगों को भी वहाँ मार करके रखा गया था। वह जोर जोर से चिल्लाता है और दरवाजे पर हाथ और पैर से मारता है। इसके बाद कुछ ही देर में वह दरवाजा खुल जाता है और वह उससे बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ जर्मन शेफर्ड को दिखाया गाड़ी के नीचे एक छेद के रास्ते वहां से बाहर निकल जाता है। डग जब अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है तब उसे अपने सामने एक म्यूटेंट दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से बीमार लग रहा था। वह उससे पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन वह म्यूटेंट उसे नहीं बताता है। वह कहता है कि हम लोग शहरों में रहा करते थे। जब सरकार ने वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ माइन में आकर के रहना पड़ा और आज हमारी ये दुर्दशा सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हो रखी है। डब जब उसे पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ है तो बिग ब्रेन हंसते हुए कहता है यह तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। तभी अचानक से वहाँ पर एक दूसरा म्यूटेंट आता है। डब को संभलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। वह म्यूटेंट भी लगातार कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन लास्ट में डब उसे मारने में सफल होता है। इधर बिग ब्रेन अपने एक साथी को कहता है कि डब के बच्चे को मार दिया जाए और यह बात उधर जर्मन शेफर्ड सुन रहा होता है और इससे वह गुस्से में आ जाता है और वह बिग ब्रेन का खात्मा कर देता है। बिग ब्रेन ने जिस म्यूटेंट को उस बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया था, वह जब उस बच्चे के पास जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बच्चा नहीं है
और उसकी जगह पर एक मरा हुआ सूअर रखा हुआ है। रूबी जो कि एक अच्छी म्यूटेंट होती है, वह डग के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। डग रूबी को दूर से देख लेता है और फिर उसका पीछा करने लग जाता है। कहानी के अगले दृश्य में ट्रेलर के पास ग्रेंडा और उसके भाई बॉबी को दिखाया जाता है। उन दोनों ने म्यूटेंट्स को मारने के लिए एक जाल बिछाया होता है और तभी वहाँ पर म्यूटेंट्स का जो चीफ होता है वो आता है और इनके जाल में फंस जाता है। वे उसे ट्रेलर के अंदर बांध देते हैं और उसके बाद दूर जा करके बहुत तेज ब्लास्ट करते हैं और इस तरह से वह म्यूटेंट वहीं पर मर जाता है। दूसरी ओर अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में डब रूबी के पास पहुंच जाता है। वह रूबी पर बंदूक तानता है और उसे अपना बच्चा वापस देने के लिए कहता है। तभी ऊपर से एक म्यूटेंट कूद मारता है और डग को नीचे गिरा देता है। रूबी उसके बच्चे को लेकर के भाग जाती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। वह म्यूटेंट डग को बुरी तरह से घायल कर देता है। उन दोनों में काफी देर तक फाइटिंग होती है और उसके बाद डग उस पर गोली चला देता है। जिस समय रूबी डग को उसके बच्चे को लौटा रही थी तभी वह म्यूटेंट पीछे से खड़ा होता है और डग पर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन उसी समय रूबी तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और उसे धक्का दे करके अपने साथ उसको खाई में ले जाती है और इस तरह से वे दोनों के दोनों मर जाते हैं। इसके बाद अपने बच्चे को लेकर के डग उस ट्रेलर के पास आता है जहां पर बॉबी और ब्रेंडा रहते हैं। बॉबी और ब्रेंडा दौड़कर डग की तरफ बढ़ते हैं और उसे गले लगा देते हैं और इस तरह से उन चारों की जान बच जाती है। जिस समय ये चारों के चारों आपस में मिल रहे होते हैं उस समय भी कोई दूर से इन्हें देख रहा होता है और इससे यह बात पता चलती है कि ये लोग अभी भी सेफ नहीं हैं। यह फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4। इस मूवी का बजट था $1,50,00,000 और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड पैसे कमाए थे $7 करोड़। इस मूवी के सेकंड पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।